बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे घने जंगल में शेर राजा का शासन था। जंगल के सभी जानवर उसकी आज्ञा मानते थे। शेर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। वह सोचता था कि उसकी ताकत से बड़ा कुछ नहीं। जंगल में एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे सभी जानवर पानी पीते और खेलते थे। उस साल बारिश बहुत तेज हुई। आसमान से पानी ऐसे बरस रहा था जैसे सारे बादल फट पड़े हों। पहले तो सबको मजा आया। हाथी के बच्चे पानी में खेलते, मोर नाचते, बंदर पेड़ों पर उछलते। लेकिन धीरे धीरे नदी उफान पर आ गई। पानी इतना तेज बहने लगा कि किनारे टूटने लगे, पेड़ उखड़ने लगे, जंगल में पानी भर गया। शेर राजा अपनी गुफा में बैठा था। बाहर का हाल देखकर वह चिंतित हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरी गुफा भी पानी से भर जाएगी, उसने सोचा। तभी चीता दौड़ता हुआ आया। महाराज, नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, छोटे जानवर डूब रहे हैं, हमें सबको बचाना होगा। शेर ने घमंड में कहा, मैं शेर हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं, जो बचना चाहे वो बच जाए, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। चीता उदास होकर चला गया। वह जंगल में गया और सभी जानवरों को इकट्ठा किया। सब मिलकर बोले, कुछ करना होगा, अकेले हम नहीं बच सकते। उस जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता था, जिसका नाम था कछुआ दादा। वह बहुत समझदार था, सभी उसकी सलाह मानते थे। कछुआ दादा बोला, सुनो बच्चों, बाढ़ का पानी तेज है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो ऊंची पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। वहां पानी नहीं पहुंचेगा। सबने हामी भरी, लेकिन समस्या थी। छोटे जानवर जैसे खरगोश, गिलहरी, मोर के बच्चे तेजी से नहीं भाग सकते थे। पानी उन्हें बहा ले जा सकता था। तभी हाथी ने कहा, मैं अपनी सूंड से छोटे बच्चों को उठाकर ले जाऊंगा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर बोला, मैं पेड़ों पर लटक कर रस्सी जैसी पूंछ से सबको खींच लूंगा। हिरण बोला, मैं तेज दौड़कर रास्ता देखूंगा कि कहाँ पानी कम है। चीता ने कहा, मैं सबसे आगे जाकर खतरे की सूचना दूंगा। मोर ने कहा, मैं अपने पंखों से हवा बनाऊंगा ताकि थकान कम हो। सब मिलकर काम में लग गए। हाथी ने खरगोश और गिलहरी को अपनी पीठ पर बिठाया। बंदर ने लताओं से जाल बनाया और छोटे पक्षियों को बचाया। शेर अभी भी गुफा में बैठा था, लेकिन पानी अब उसकी गुफा में घुसने लगा। वह घबराया, अरे ये तो सच में खतरा है। वह बाहर निकला तो देखा कि सभी जानवर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोई अकेला नहीं था। शेर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह दौड़कर कछुआ दादा के पास गया। दादा, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था कि मैं सबसे मजबूत हूँ, लेकिन आज मैं समझ गया कि असली ताकत एकता में है, मुझे भी मदद करने दो। कछुआ दादा मुस्कुराया, बेटा अब समझ आया, चलो सब मिलकर ऊंची पहाड़ी पर चले। शेर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। वह सबसे आगे होकर रास्ता बनाता रहा। जहाँ पानी ज्यादा था वह जोर से दहाड़ता तो जानवरों को हिम्मत मिलती। हाथी और शेर मिलकर बड़े पत्थर हटाते, बंदर और गिलहरी छोटे छोटे जानवरों को बचाते। रास्ते में एक छोटा हिरन का बच्चा बह रहा था, पानी उसे ले जा रहा था। शेर ने झपटा मारा और उसे मुंह में दबाकर सुरक्षित किनारे पर रख दिया। हिरन की माँ रो रही थी, धन्यवाद महाराजा, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। शेर ने कहा, नहीं, आज तुम सबने मुझे बचाया। मैं अकेला था, लेकिन तुम सबने मुझे सिखाया कि दोस्ती और मदद से बड़ा कुछ नहीं। आखिरकार रात होने से पहले सभी जानवर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां पानी नहीं पहुंचा। सब थक कर बैठ गए, लेकिन खुश थे। बारिश थम गई। सुबह सूरज निकला तो जंगल में पानी उतरने लगा। कछुआ दादा ने कहा, देखो बच्चों, बाढ़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अकेले सबसे मजबूत भी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन सब मिलकर तो पहाड़ भी हिला सकते हैं। शेर राजा ने सिर झुकाकर कहा, आज से मैं भी कभी घमंड नहीं करूंगा। जंगल का राजा होने का मतलब है सबकी रक्षा करना, ना कि सिर्फ अपने आप को देखना। सभी जानवरों ने तालियां बजाई। उस दिन से जंगल में और भी ज्यादा प्यार और एकता हो गई। कोई भी मुसीबत आए, सब मिलकर उसका सामना करते।